हम पूछ-पूछ के वो सारा काम करते थे और लोग हँसते थे मुझे कि अरे मैडम आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। और फिर मैं उससे समझ जाती थी ओके कहीं गलत हो रही हूँ। फिर मैं सर्च करती थी कि आखिर में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और फिर फ्री टाइम में मैं बहुत सारे सीएस को और जो पुलिस विभाग के लोग हैं या कोई ऐसे फाउंडर्स हैं उन लोगों को कॉल करती थी और उनसे पूछताछ करती थी। फिर अपने एरिया के चैरिटी ऑफिसेस कहाँ हैं वो ढूंढती थी और इस तरीके से ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला। तो पहला बोईसर वाला ब्रांच था तो वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। और फिर मैं जब वाड़ा में गई तो मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया करते हैं। तो मैंने फिर जो अपना बॉन्ड पेपर होता है 100 रुपीज़ का, उस पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। और आज मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ तो हंसी भी आती है, लेकिन खुशी होती है कि मैं वहाँ रुकी नहीं, मैं आगे बढ़ती गई। फिर मैं वहाँ से जब मैं पनवेल आई तो पनवेल पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे दोपहर में कॉल किया करती थी फ्री टाइम में। तो एक कॉल मुझे अचानक से दिल्ली में लग गया, जो एक लेडी थी सीए थी और उसने जान लिया कि ओके मेरी क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है। तो फिर मैंने वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आज के बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उन्होंने रिटायर्ड सीए, रिटायर्ड जो भी लोग हैं उन लोगों को ट्रस्ट में भेजना शुरू किया। अब ये लोग जब आए तो इतने हम्बली आके बैठते थे और सब काम देखते थे और वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते थे मेरे साथ। और फिर बहुत सारे स्कूल कॉलेज के बच्चों को हम लोगों ने ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर ये बच्चे आके मेरा फाइलिंग करना ये सब करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि फ़ाइलिंग कैसे की जाती है, अकाउंट्स कैसे मैनेज करना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा चैरिटी कमिश्नर ऑफिस है। फिर वहाँ जाके मैंने अ, अपना चैरिटी कमिश्नर मतलब पनवेल में थी तब मैं अलीबाग जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की थी फर्स्ट वाला। तो वहाँ जब मैं गई ना तो एक ऐसा था कि मैं इंग्लिश मिशनरीज़ में पढ़ी थी और मराठी मेरी बहुत वीक थी। हिंदी में काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर सकती थी। तो वो मराठी जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाती थी तो बहुत सारी गलतियाँ होती थी और एक एक मिनट में वो मेरे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फाड़ देते थे एडवोकेट्स। और बोलते थे ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है, लेकिन बताते नहीं थे कि कौन सी गलती हो रही है। फिर मैंने जाके मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। और जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन आया सर्टिफिकेशन, मैं पूरे 3 घंटे वो रजिस्ट्रेशन अपने सीने से लटकाए हुए मैं वहाँ पे लेके आई। मुझे बहुत खुश हुई, वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। फिर एक्चुअल में जब रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी तो मैंने देखा कि 95 ईयर्स के बड़े बड़े फाउंडर्स जब हियरिंग के लिए वहाँ खड़े रहते थे तो उनको रिजेक्ट किया जाता था और मैं पीछे बैठे सब देखती थी। और जब मेरी हियरिंग के टाइम आई तो मुझे पूछा गया कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा मैं ऑर्फनेज होम से हूँ, मदर तेरेसा के अंडर में पली बड़ी हूँ। तो बोले आप ट्रस्ट क्यों रजिस्टर कराना चाहते हैं। मैं कहती थी कि मैं लीगल कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो। मैंने कहा फिर भी मेरा काम चलते ही रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लीगल अथॉरिटी मेरे हाथ